अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस फुल आवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, बस थोड़ा सा हेडेक है, अदरवाइज़ ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे, पार्ट 14। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वंदना से ठीक से बात भी करी नहीं जा रही थी। एक तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जुबान उसकी प्रॉपर हो नहीं रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, काँप रहे थे। वो बोल के कि मैं तो कॉल करती हूँ, तो थोड़ी देर में वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी एकदम से बोलती है कि वंदना क्या हुआ है, लेकिन तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वानी की दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी, वो अपने दिल पे हाथ रखती है और फ़ोन की ओर देखती है। और ये क्या है ये कौन सी फीलिंग है? और उधर वंदना की आई पूछती है कि बेटा तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हो गई है? वंदना बोलती कि आई कुछ नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, बस ऐवे एकदम से आँख से पानी आ रहा है, कोई और वजह नहीं है। आप बिना बिना वजह बस परेशान हो जाती हो। एक काम करो, आप अपना दवाई वगैरह लो। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है, आप जाइए, जाके सो जाइए, रात बहुत हुए हैं। और वो एकदम अपने पिता के पास आके बोलती है कि वो पिताजी, वो मैं फ़ोन थोड़ी अपने पास रख सकती हूँ? मुझे कुछ बात करनी है वो वानी जी से। हाँ बिल्कुल, तुम अपने पास रखो। एक काम करना, चार्ज वगैरह करके सुबह दे देना मुझे। और अगर तुम्हें नया फ़ोन चाहिए तो भी। वंदना बोलती है नहीं पिताजी, वो मैं सोच लूँगी कुछ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी, मैं जा रहा हूँ। उसके पिताजी जो है वो साइड में चले जाते हैं। उसके दोनों भाई में से जो लव था वो उसे घूर के देख रहा था, पता नहीं क्यों। वंदना एकदम से उसकी ओर दिखते बोलती कि तुम्हें क्या चाहिए अब? मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये बोलते हुए वो चला जाता है। वंदना वहाँ पे सारे काम निपटा के फिर आधे घंटे बाद वो अपने कमरे में जाती है। तब भी उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, और वानी के भी। वानी बस फ़ोन पकड़ी हुई उसकी बैल्कनी साइड पे खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी कि वंदना कॉल ज़रूर करेगी। और जैसे ही आधे घंटे बाद उसी नंबर से कॉल आती है, वानी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, हाय क्या बोले। वो एक ही रिंग में फटाक से फ़ोन उठा लेती है। वंदना बोलती कि हेलो। वानी बोलती है अरे यार, बात तो पूरी करने देती, एकदम से को कॉल कट कर दिया। कि कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कोई कोई ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? सब कुछ ओके है ना वहाँ पे? हाँ। वंदना बस चुप से सुन रही थी। किस तरह से बेचैनियों के साथ वानी एक एक चीज़ पूछ रही थी वंदना से। खाना खाई? तुम्हारी आई की तबीयत ठीक है? दवाई वगैरह वो ठीक से ले रही है? वहाँ पे सब कुछ ठीक है? अंकल जी ठीक है? कोई और इशू है? सारी चीज़ जब वानी एक ही साथ इतने सारे सवाल बरसाती है वंदना की ओर, वंदना के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। वो स्माइल कर रही थी और एकदम से बोलती बस कीजिए आप, इतनी सारे सवाल आप इकट्ठे करेंगे तो मैं जवाब किसका दूंगी? अरे सब सभी तो पहले पहले ये बताओ, तुम ठीक हो? डिनर कर ली ना? हाँ मैं ठीक हूँ, डिनर कर ली। हाँ प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, एकदम से गायब क्यों हुई? वो जानबूझ के नहीं, वो एक्चुअली मेरी फ़ोन टूट गई थी, तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं अपना फ़ोन ठीक करा नहीं सकी, और वो सिम भी थोड़ी सी इशू हो गई है। अरे यार, मेरी नंबर याद नहीं करी हो क्या तुम? वो एक्चुअली ना नहीं करी थी, पूरा नंबर याद है, बस लास्ट के 2 डिजिट ही मैं भूल चुकी थी। ओह शिट यार, मैं तुम्हारी नंबर पूरी याद कर चुकी हूँ यार, और तुम्हें मेरी नंबर याद नहीं है? ये बात सुन के वंदना बोलती अच्छा तो आपको मेरी नंबर याद है? हाँ। और फटाक से वानी जो है वो वंदना की नंबर कहती है। तो वंदना बोलती हाँ ये मेरी नंबर है, आई नो ये तुम्हारी नंबर है। जब पहली बार तुम्हारी नंबर देखी थी तो
वो पूरी याद हो चुकी थी मुझे, और तुम मेरे नंबर याद नहीं कर पाई हो। नहीं, वो एक्चुअली मैंने वो, इट्स ओके, ठीक है, नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है। बस यार, कोई भी इन्फॉर्म तो कर देती कैसे भी करके। यार तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तभी वंदना बोली कि अच्छा, इतनी परेशानी क्यों? तो वानी बोली कि ऑब्वियस सी बात है यार, वो तुम मेरी दोस्त हो, वो तो एकदम से ऐसे गायब हो जाओगी तो मैं परेशान तो होंगी ना। अच्छा, वो बस यही वजह थी। हैं? वंदना, आर यू ओके? तुम थोड़ी अजीब सी बातें नहीं कर रही हो? वंदना बोली नहीं ठीक है, वो आप क्या कर रही हो? आपकी तबीयत ठीक है? वो आंटी अंकल सब ठीक है? हाँ, मम्मी बहुत बार तुम्हारे बारे में जिक्र करी थी, तुम्हारी आई के बारे में पूछी थी, पर मैं कुछ बता नहीं पाई क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी तुम्हारे बारे में। हाँ। वंदना चुप थी और सुन रही थी। आज सबसे ज़्यादा शायद बानी बोल रही थी और वंदना चुप से सुन रही थी। अपने कमरे में कभी इधर आ रही है, कभी उधर, कभी बैल्कनी की साइड। पता नहीं, एक सुकून भरी एहसास वो महसूस तो कर रही थी उस वक्त कि पता नहीं कितने अरसों बाद वो चीज़ सफल हुई है, क्योंकि जो इंतज़ार कर रही थी वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई है। वो राहतें उसे मिल रही थी, वो सुकून वो महसूस कर रही थी। और कब बात करते करते रात के 2 बज गए, दोनों को याद नहीं थी, किसी का ध्यान थी ही नहीं। वो तो एकदम से वंदना देखती है घड़ी की और तो नज़र जैसे ही जाती है वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि 2 बज गए हैं। वानी बोलती कि क्या, सॉरी, 2 बज गए, आपको सोना नहीं है क्या? आपको ऑफिस भी तो जानी है। तभी वानी भी जब घड़ी को देखते हो बोलती कि यार इतनी जल्दी 2 बज गए, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दी। वैसे तो तुम्हें भी अर्ली मॉर्निंग उठनी पड़ती है, तुम्हें भी ऑफिस जानी पड़ती है। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम सो जाओ। और वो एकदम से ये बोल के गुड नाइट बोल के जैसे कॉल कट करेगी, तभी एकदम से वंदना बोलती कि कट मत कीजिए। वानी बोलती कि हाँ, कट मत कीजिए, वो ऐसे रहने दीजिए। वानी बोलती ओके, जैसा तुम कहो, लेकिन ये फ़ोन तो शायद तुम्हारे पिताजी किए है ना? हाँ, वो सुबह होते ही फ़ोन। एंड डोंट वरी, मैंने नंबर याद कर लिया है आपका, इस बार गलती नहीं होगी। वानी बोलती कि फॉर गॉड सेक मत करना कोई गलती। तभी वंदना हंसती है। वो हंसी जब भी वानी भी महसूस करती है, वो पॉज हो जाती है। आज भी वही होती है और एकदम से वो बोल भी देती है, यार मैंने तुम्हारी इसी स्माइल को कितनी मिस की। वंदना चुप थी। उसके बाद वंदना अपनी बेड पे जाती है, वानी भी। थोड़ी थोड़ी बात करते करते सो जाते हैं दोनों ही। लगभग सुबह के 7 बज रहे थे। वानी की आवाज़ से वंदना की नींद टूटती है। वानी उसे बुला रही थी, वंदना तुम उठ गई हो क्या? हेलो। तभी वंदना बोलती कि हेलो, गुड मॉर्निंग, आप इतनी सुबह? वो ना, वो मेरी आली नींद टूट गई थी तो बस ऐसे ही, मतलब तुम ठीक हो? नींद हुई? हाँ नींद हुई, पर आप इतने अर्ली कैसे उठ गए? आप तो लेट उठती हो। कहाँ यार लेट उठती हूँ, कितने दिन से तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ, और अब तो एवरी नींद टूट जाती है टाइम के हिसाब से। वंदना थोड़ी हंसते रोती, अच्छा आपकी एकदम से आदतें चेंज होने लग गई है क्या? ये सब मेरी वजह से तो नहीं? आई एम सॉरी, मैंने आपकी तबीयत क्या, यार सुबह सुबह क्या सॉरी लेके बैठ गई हो? इट्स ओके। वैसे तुम ऑफिस नहीं जाओगी? नहीं, हाँ जाऊँगी ना, वो घर पे कुछ काम है वो कर ले पड़ेंगी, ब्रेकफास्ट। हाँ तो उठ जाओ फिर। ठीक है। तब एकदम से वो जैसी कॉल कट करेगी तो वानी पूछती एकदम से, वो वंदना, हम्म अ, वो वो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। वो मैं ये बोलना बोलना चाहती हूँ कि
हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बोल दूँगी। तभी वंदना बोलती कि क्या हुआ? आपको कुछ बोलना है तो बोलिए ना, इतना क्या सोच रही है आप? नहीं, वो सोच नहीं रही हूँ। आई डोंट नो कि तुम क्या सोचोगी। मेरा मतलब मैं मतलब तभी वंदना बोलती कि इतना नहीं सोचिए आप बोलिए तो सही। तभी वानी बोलती कि आई वांट टू सी यू। वंदना को जैसे सुबह सुबह एक झटकी सी लगती है, वो बेड से उठ के सीधा बैठ जाते, बोलती कि सॉरी। वानी बोलती कि यस, वो क्या क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? वो कि मुझे मुझे देखना है आपको, पर क्यों? बस ऐसे ही, क्यों नहीं देख सकती? नहीं देख तो सकते हैं, पर अब कैसे मतलब कैसे देखना चाहते हैं आप? यार फ़ोन का ज़माना है। ऑब्वियसली तुम एक काम करो ना, सिम ले लो, फ़ोन वगैरह ले लो, मेरा नंबर, फिर व्हाट्सएप पे कॉल करती हूँ, फिर वीडियो कॉल। अगर तुम्हें फ़ोन पे नहीं दिखानी तो ठीक है, मैं आ भी सकते हैं, हम मिल सकते हैं ना। वंदना को जैसे सुबह सुबह झटके पे झटके मिल रहे थे। वो थोड़ी देर पॉज हो जाती है, वानी समझ कर बोलती कि ओके, अगर तुम्हें अभी भी ये सब मतलब नहीं मिलना है और ना ही खुद को दिखानी है तो इट्स फाइन, तुम बोल सकती हो, कोई फोर्स नहीं है। तभी वंदना एकदम से बोलती कि नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, अब इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, मुझे उठनी पड़ेगी। तभी वानी बोलती कि ओके ठीक है, उठ जाओ तुम, और प्लीज़ कम से कम मुझे नॉक कर लेना प्लीज़। ओके, मैं आपको यशु के नंबर से नॉक कर दूँगी, ऑफिस जाते हैं, तब तक इंतज़ार कर सकोगी ना? यार तुम्हारे लिए मैं पिछले कुछ दिनों से बस इंतज़ार ही कर रही हूँ, तो अब कुछ घंटे और से ही मैं कर लूँगी, बस कर देना प्लीज़। वहीं पर बात ख़त्म होती है। फिर ये लोग उठ जाते हैं, उठ के सभी अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने अपने काम निपटा के एक एक करके सब चले जाते हैं अपनी ऑफिस। वानी अपनी तरीके से ऑफिस चली जाती है और इधर वंदना अपने हिसाब से। लेकिन जब वानी ऑफिस जाती है, आज उसकी मूड पिछले कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही बेहतर थी। वो जाके अपने केबिन में चुप से बैठती है, सारे फाइल्स वो चेक कर चुकी थी। इधर कुछ दिन से उसके स्टाफ्स इतने परेशान थे कि कुछ भी कहो मैडम तो आग बबूला हो जाता है। फिर आज भी कुछ फाइल एक स्टाफ लेके आ रहे थे तो डर बहुत रहे थे। वो आने से पहले सीधा जाती है सानिया के पास और बोलती कि मैम, वो ये वानी मैडम के पास तो लेके जानी है, मैं वो हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूँ कि मैं मैम के सामने जाऊँ। पता नहीं मैम क्या बोल दे। क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगी मैम? प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। सानिया हंसती और बोलती कि तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे पता नहीं तुम लोगों के मैडम तुम लोगों को कच्चा जबा जाएंगे। इतना कौन डरते हैं भाई? अब डरते हैं तो डरते हैं मैम, चलिए ना प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। तभी सानिया हंसते बोलती कि एक काम करो, आराम से जाओ, आज वो गुस्सा नहीं करेगी। क्यों मैम? और आप इतनी श्योरिटी कैसे मतलब इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो? हाँ, वो मेरी दोस्त है, जाओ यार, कुछ नहीं बोलेगी, मिला लेना मेरी बात। आर यू श्योर मैम? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, जाओ। उसके बाद उसका वो स्टाफ सच में जाती है वानी की केबिन पर, और जाने से डरते डरते वो पहले तो डोर पे नॉक करते कि मैं आए कभी मैं। वानी बोलती कि यस ऑफ कोर्स। तो वो जाती है, वो फाइल देती है, वानी वो फाइल देखती है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो बस इतनी पोलाइट तरीके से बोल देती है, बस बुला कि थोड़ी इधर आओ, ये जो मिस्टेक्स है ये ठीक करके फिर कर देना चीज़, ठीक है? ओह, ओके मैडम। और ये बोलते वो स्टाफ निकल जाते हैं। वो जितनी डरी हुई थी, हम मिलने के बाद उतनी डर तो थे ही नहीं।
और तभी सानिया पहुँचती है, बोलती कि क्या डांट पड़ी क्या? नहीं मैडम, वो तो बहुत पोलाइटली बात करी है, देखा ना, बोली तो थी मैं, चलो जाओ। तब सानिया आती है और सानिया बोलती है क्या हाल मैडम। जैसे ही सानिया को देखती है, वानी उठती है, सानिया के पास आती है और बोलती है कि वो ना मैंने बात करी थी, तुझे ये बतानी थी। बोली कि हाँ, तेरी चेहरे की चमक ही बता रही है कि तूने बात कर ली। चल, तेरे कलेजे पे ठंडक तो मिली, इसीलिए मेरी फ़ोन नहीं उठाई रात को, है ना? और तेरा नंबर भी बिजी बता रहे थे। आ, हाँ, वो मैं उसी के साथ बात कर रही थी। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, रात की 1 बजे तक तेरी फ़ोन बिजी, मतलब कितनी घंटे बातें करी तुम दोनों ने? अरे वो ना, वो, हाँ हाँ वानी, मैं सुन रही हूँ। नहीं वो यार, बात करते करते कब 2 बज गए थे पहले, वो समझ ही नहीं आई। जो सानिया है उसकी वो देखते उसे हंसी बहुत आ रही थी, जिस तरीके से वानी बोल रही थी। वो देखा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे होता है नए नए, मतलब शुरुआत में। सॉरी, कौन सी शुरुआत? नहीं कुछ नहीं, तो आगे तो बोल। हाँ वो फिर, हाँ सो गए थे। अच्छा, लाइन पे सो गई थी, क्या बात है। मतलब जितनी दिन बात नहीं करी थी, सारी का सिर पूरी कर ली है कि कॉल पे? नहीं नहीं, वो सो गए थे बस। अच्छा, मैं कौन सा कुछ और बोल रही हूँ। उसके बाद? वो उसके बाद कुछ नहीं, उसने कही कि ऑफिस पहुँच के वो नॉक करेगी अपनी फ्रेंड के मोबाइल से। अच्छा, अभी तक फ़ोन नहीं, मतलब ठीक नहीं करी या कोई और चीज़ नहीं? वैसे बताई क्यों गायब हुई थी? हाँ, वो फ़ोन टूट गई थी ना, और सिम में कुछ इशू हो गई थी, तो चलो शुक्र है कि उसकी कॉल तो आई, वरना तेरी जो हालत थी, मुझे शायद तुझे लेके नैनीताल जानी पड़ती। वानी इस बात से चुप थी, और तभी वानी के नंबर पे एकदम से कॉल आती है। और जैसी कॉल आती है, वानी 1 सेकंड देर नहीं करती, वो फटाक से उठा लेती है और बोलती कि वंदना। सामने से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग, आप ऑफिस पहुंच गए? हाँ, मैं कब की आ चुकी हूँ ऑफिस में, तुम पहुंच गई ऑफिस? हाँ, वो मैं पहुंच गई, वो एक्चुअली ऑफिस आती ही कुछ काम थी, तो मैं आपको नॉक नहीं कर पाई। ये मेरी फ्रेंड की नंबर है, आई मीन यशु। ओके, मैं ये सेव करके रखूँ क्या अब? नहीं, वो मेरी फ़ोन तो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी, बस वो मुझे नई सिम लेनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, अब तो तुम नंबर याद कर चुकी हो ना, नई सिम ले लो, बस मुझे नंबर दे देना। हाँ ठीक है, वो मैं दोपहर तक वो ठीक करा लूँगी। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके आई हो ना? हाँ, वो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। और तभी सानिया एकदम से खींच लेती है वानी से मोबाइल, और वो कान में लगाते बोलती कि भाई तुम गजब के इंसान हो, मतलब क्या हो देवी तुम, पैर कहाँ है तुम्हारे? तभी जो एकदम से वंदना बोलती कि क्यों, मैंने क्या किया? नहीं, तुमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया वो पूछो। अच्छा, तो वो वही बता दीजिए कि मैंने क्या नहीं किया। वाह, क्या नहीं किया वो भी मैं बताऊं? तुम्हें पता भी है? ये जो मेरी सामने शख्स खड़ी है, वानी, तो वो जैसे ही दिशाई बोलने वाली थी, फिर वो थोड़ी पॉज होके बोलती, वानी शर्मा, तुमने पता है तुमने इसकी हालत क्या करी है? पूरी पागल बन चुकी थी ये। मुझे ना इमरजेंसी नैनीताल जानी पड़ती इसको लेके, जो कंडीशन में ये थी। वो तो भला हो हमारे दोस्त, एकदम से उसकी याद आ गई और उससे तुम्हारी कांटेक्ट मिली है, वरना पता नहीं क्या हो जाते इसका। वाह, अच्छा। तभी एकदम से सानिया बोलती कि वैसे तुम्हें इसकी याद नहीं आई? इसने तो तुम्हें जम के याद किया। गवाह तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। तुम अपना बताओ। तभी वंदना बोलती कि हाँ वो, हाँ मिस तो किया है मैंने। अच्छा। तभी सानिया जो है बात करने लगती है, वंदना एकदम से बोलती कि अच्छा वो, ये ना मेरी दोस्त की मतलब मोबाइल है, तो हम बाद में बात करेंगे, जब मैं सिम ले लूँगी तब। ओके, तो फिर एक काम करें आप। वो देखिए, जी बोलिए। हाँ, पेन और एक कागज़ लीजिए। हाँ, मेरा नंबर भी याद कर लीजिए, और कृपया मुझे भी नॉक कर देना, क्योंकि मुझे भी आपसे बहुत सारी बात करनी है।
तभी वंदना बोलती कि ओके, और वो नंबर ले लेती है। उसके बाद वो वानी से थोड़ी बात करके कॉल डिस्कनेक्ट करती है। उधर जो यशु थी वो सारी चीज़ नोट करती है और वो पूछती है, अब ठीक हो तुम? तुम्हारी ये सारी बेचैनी, ये जो तुम्हें सांस नहीं ले पा रही थी तुम, अब सारी चीज़ ठीक हो गई? बात करने के बाद तुम खुश लग रही हो वैसे। पिछले कुछ दिन से तो हालात ऐसे थे कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या ही हो गई थी। वंदना चुप थी। यशु बोलती है, सोचो, अब भी वक्त है, अच्छे से सोचो। और बाय द वे, फ़ोन वो मैं तो वो शायद दोपहर तक ठीक हो जाएंगे, बस सिम नए लेने पड़ेंगे। हाँ तो ठीक है, नंबर तो मिल ही गया है, नया ही सिम ले लो और क्या। और वो काम करने लगते हैं और इधर वानी भी अपने काम में लग जाती है। दोपहर तक जो वंदना है उसके काम ख़त्म होती है तो वो थोड़ी देर के लिए निकलती है यशु के साथ। वो जाती है मोबाइल शॉप पे, जो सर्विसिंग के लिए दी थी वो मोबाइल ली थी, और आखिरकार वंदना नई सिम ले ही लेती है। फ़ोन ऑन करके सबसे पहला नंबर वो वानी की सेव करती है और टेक्स्ट भी करती है कि मैं वंदना और ये मेरा नया नंबर सेव कर लीजिएगा। वानी को शायद इसी पल की इंतज़ार थी। वो कुछ ही सेकंड में रिप्लाई कर देती है, थैंक यू, सेव कर लूँगी नंबर। वंदना शॉक थी, मनी मन सोचती कि ये फ़ोन लेके बैठी हुई थी क्या। उधर यशो एकदम से बोलती है कि अब हम चले, हो तो गई सब कुछ। हाँ चले। ये दोनों ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में यशु बहुत सारी बात कर रही थी वंदना से, लेकिन वंदना पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई थी। वो कुछ भी रिस्पॉन्स कर नहीं रही थी। यशु नोट करती है, जैसे ही ऑफिस पहुंचते ये दोनों अपने अपने डेस्क पे जाने लगते हैं, यशु हाथ पकड़ ली थी वंदना का और बोलती है, तुम क्या हुआ तुम्हें? जब तुम इस वानी से बात नहीं कर रही थी तब तुम कितना परेशान थी, और अब तो बात भी हो गई तब भी तुम परेशान हो, क्या इशू है? वंदना बोलती कि नहीं, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है, हम पहले काम वगैरह कर लेते हैं, वैसे और कुछ खानी है तुम्हें? तभी यशु बोलती है, नहीं थोड़ी बहुत तो खा के गए थे, ठीक है काम करते हैं। वो जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाती है। इधर जो वानी है वो अब इंतज़ार कर रही थी कि अब कॉल आएगी, लेकिन वंदना पता नहीं डेस्क पे जाके वो चुप से बैठ गई थी, कुछ सोच रही थी बस। तभी टेक्स्ट आती है वानी का, वो तुम ऑफिस पहुंच गई? वंदना का रिप्लाई जाती है कि आ गई। वो मैं कॉल कर लूँ, फ्री हो तो? वंदना थोड़ी पॉज होती है, वो रिप्लाई कर नहीं रही थी। वानी की रिप्लाई फिर से आती है, कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, बाद में भी बात कर सकते हैं। लेकिन तभी वंदना का रिप्लाई, हाँ कर सकते हैं, आप कर लीजिए कॉल। वानी बिना इंतज़ार, मतलब बिना वक्त ज़ाये किए वो फटाक से कॉल करती है, रिसीव भी करती है वंदना। ये दोनों बात करने लगते हैं, पूछे जाते हैं कि लंच किए हो कि नहीं, सब कुछ ठीक है? वंदना भी पूछती है कि हाँ लंच करके गई थी, आपने करी? थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। बातचीत करते करते वानी महसूस करती है कि जो वंदना है वो थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही थी। वो पूछती है कि वंदना सब ठीक है, कुछ हुआ है क्या? तुम थोड़ी ऑफ साउंड कर रही हो। तभी जो वंदना है बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पर तुम्हारी आवाज़ से लग नहीं रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। तभी वानी एकदम से बोलती कि वो मैंने कल रात तुमसे कुछ कही थी कि मुझे तुमको देखनी है, तो क्या सोची तुमने? देखो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, अगर तुम नहीं चाहोगी तो दैट्स फाइन, नो फोर्स, बट आई रियली वांट टू सी यू। इधर वंदना की दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी है। वो एकदम से बोलती है कि देखिए, देखनी तो मुझे भी है, पर वो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपसे, अगर देखिए ओके, बोलो, मैं सुन रही हूँ। कि मतलब क्या हम जब एक दूसरे के आपस में, मतलब वो, तभी वानी बोलती कि वंदना क्या हो गई है? देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें नहीं देखनी है या नहीं दिखानी है तो दैट्स ऑल्सो फाइन,
इतना ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। बी रिलैक्स। जब तुम कंफर्ट फील करो तब देख लेंगे। इट्स टोटली फाइन फॉर मी एंड आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें उस सिचुएशन में डाल दी हो। वंदना बोली कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत मत समझिए। वो एक्चुअली मैं चाह रही थी कि जब हम एक दूसरे के साथ मिले सच में कहीं पे, मतलब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो तब हम एक दूसरे को देख भी लेंगे। वानी बोलती कि सॉरी मैं समझी नहीं। आई मीन मैं ये बोलना चाह रही थी कि मुझे आपसे हकीकत में मिलनी है और जब मिलेंगे आमने सामने तब देखना चाहती हूँ मैं आपको, उससे पहले नहीं। आई मीन फ़ोन में नहीं। तभी वानी बोली कि अच्छा तो तुमको मुझसे मिलनी है। हाँ, जब मिलेंगे क्यों ना तभी एक दूसरे को देखे। वानी बोलती कि ओके आई गॉट इट। तो तुम इतनी वो मतलब कंफ्यूज क्यों हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। वंदना बोलती कि नहीं वो मैं नहीं चाहती ना कि मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे, लेकिन अगर आपको देखनी है तो आप अभी वीडियो कॉल कर सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं, मैं उठा लूँगी। वानी बोलती कि पागल हो क्या, इट्स टोटली फाइन, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, ठीक है। अब हम एक दूसरे को तभी देखेंगे जब हम एक दूसरे के सामने आएंगे, आमने सामने बात होगी फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू मुझे समझने के लिए। वानी बोलती कि तुम्हारा वही फॉर्मल चीज़ है, प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। वंदना चुप थी। तभी एकदम से वानी बोलती कि वैसे मुझे कब आनी पड़ेगी तुम्हारी सिटी में तुमसे मिलने के लिए। वंदना जैसे ही वो सुनती है उसे खांसी होने लगती है। वानी बोलती है आराम से, मैंने ऐसा कुछ भी गलत तो नहीं बोली है जो तुम्हें झटके लगे हैं। तुम ही तो कही हो तो हकीकत में देखना चाहती हो, तो उसके लिए सामने भी तो आनी पड़ेगी ना, तो बताओ कब आनी होगी। तभी वंदना बोली कि वो आप जब चाहे तब आ सकते हो, पर मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ आपकी सिटी में आपसे मिलने के लिए। ये बात सुन के वानी थोड़ी सी हंसते बोली अच्छा तो तुम्हें मेरी सिटी में आनी है। हाँ मुझे बेंगलोर जानी है। ओके ओके फिर तब मुझे इंतज़ार करनी पड़ेगी। हाँ शायद। वैसे वंदना कुछ ज़्यादा नहीं इंतज़ार करा रही हो तुम मुझे। तभी वंदना हंसती है, बोलती कि अगर आपको इंतज़ार करने में दिक्कत है तो आप पूछ सकती हो। नहीं नहीं चलेगा, करा लो। वैसे तुम पहली हो जो मुझसे इतना इंतज़ार करवा रहे हो, वरना मैं किसी के लिए इंतज़ार नहीं करती। वंदना हंसती है, बोलती कि अच्छा ऐसी बात है। ऐसी ये बात है। थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। कब वानी के केबिन में सानिया के बैठ के आराम से ये बातें सुन रही थी। वानी नोट नहीं करती है, वो अपनी चेयर पे दूसरे साइड पे होके बात कर रही थी फेस को। और जैसे ही वो बात ख़त्म करती है, वो जैसे चेयर को थोड़ी साइड करती है, देखती है सानिया मस्त बैठी हुई सुन रही थी अपनी गाल पे हाथ रखते हुए। तो वानी बोलती कि तू कब आई। मैं तो पिछले 20 मिनट से ही पे हूँ। 20 मिनट से, पर मुझे क्या क्यों समझ नहीं आई। वो इसलिए है ना क्योंकि तू तो पूरी मदहोश हो चुकी थी बात करते करते, तुझे आस पास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं थी। इतनी दांत दिखा दिखा के तू बात कर रही है। भाई हम पे क्या कांटे चुभे हैं। जब हम बात करते तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हम मुंह से पता नहीं आग उगल रहे हैं या क्या, कि तुझे बर्दाश्त ही नहीं होती। तू तो ऐसे रिएक्शन देती है कि पता नहीं ज़िंदगी में कौन से पाप कर लिए तेरे सामने आके। हाँ भाई ये बता, ये क्या चल रहा है। मिलना, एक दूसरे को देखना, क्या बात है वानी दिसाई। तभी वानी बोलती कि ये छुप छुप के किसी की बात सुनना इट्स नॉट अ गुड थिंग। नहीं नहीं मैं कब की आ गई, और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तेरे केबिन में कभी नॉक करके तो नहीं आती। अगर तू ध्यान नहीं रख पाई तो ये तेरी गलती है मेरी थोड़ी। वैसे कब जा रही है तू नैनीताल। मैं जा नहीं रही हूँ, वो बोली है, वो बोली है।
वो बोलिए मतलब क्या वो आने वाली है यहाँ पे? हाँ ऐसा तो उसी ने यही कही है। अरे वाह, क्या किस्मत लिखा के आई है तू। सीधा बंदी खुद चलते हुए तेरे पास आएगी। हाय भाग खुल गए तेरी। तभी एकदम से वानी बोली कि चुप कर तू भी ना, कौन से टोन पे बात कर रही है यार, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त है। तभी सानिया बोलती कि यार अब तो तू खुद से झूठ बोल रही है, ठीक है, मुझसे तो हमेशा ही बोलती है, वो बात अलग है, कम से कम खुद से तो ना बोल। इतनी होने के बाद भी अगर तू ये कह रही है कि वो केवल तेरी दोस्त है, तो सॉरी टू से वानी देसाई, यू आर लाइंग। खुद से, वो भी। एंड आई रियली थिंक यू फॉल इन लव विथ हर। तभी एकदम से वानी बोलती कि व्हाट, तो ये फॉल इन लव होती है क्या? मतलब फॉल इन लव मतलब प्यार में गिर चुकी है, यही तो मतलब आती है? या फिर इससे कि इससे ज़्यादा भी कुछ और मतलब होती है, वो भी निकाल सकती है तू। पागल हो गई है क्या? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो कैसी बात है? हाँ, देख चुकी हूँ तुझे मैं कुछ दिन से, पागल होने से रही है तू। अगर कल तुझे कृतिका से वंदना की कांटेक्ट पता नहीं चलती ना वानी, आई एम श्योर अबाउट दैट कि तू नैनीताल पहुंचती परसों ही। इतना तो मैं तुझे जानती हूँ, और खुद ढूंढने की कोशिश करती। तो इतना ना बनने की भी कोशिश मत कर। जो है सो है, एक्सेप्ट कर। वानी बोलती कि मुझे कुछ नहीं एक्सेप्ट करना, तू अपनी काम करना, जाके क्यों दिमाग खराब कर रही है मेरी, जा अपनी काम कर। तभी सानिया बोलती ओके फाइन, जा रही हूँ। अगर मेरे जाने से और इस बात को टालने से सच्चाई बदलेगी तो फाइन, बदलने दे सच्चाई को। पर जो दिल में है ना, वो ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती है, वो बाहर हो ही जाएगी। बस समय से पहले समझ ले चीज़ें। मैं जाती हूँ। सानिया चली जाती है। वानी बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि क्या वो सच में प्यार करने लगी है वंदना को। क्या बिना देखे बिना जाने किसी से प्यार कर सकते हैं ऐसे? बस कुछ बातें होती है, कुछ दिन, इससे प्यार हो सकती है, वो यही सोच रही थी। दूसरी ओर वंदना, पता नहीं उसे एक अजीब सी में कुछ तो महसूस हो रही थी। उसकी दिल के धड़कन तब भी तेज थे। ये जब जब वो सोच रही थी कि वो सच में वानी को हकीकत में अपने सामने देखेगी तो क्या होगी, ये फीलिंग्स भी अलग थे। तो आज कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।